नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ दिलाई। राजभवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। बता दें कि 1987 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भावेश कुमार सिंह प्रदेश के चौथे मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। आठ फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इसको लेकर प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटी हुई है। सीएम योगी एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के बाद विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ संवाद भी करेंगे। जी हां, बता दें कि 8 फरवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है। साथ ही सीएम योगी जनप्रतिनिधियों और जनता के साथ संवाद भी करेंगे। अधिकारियों के साथ भी सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे। 8 फरवरी को दौरे पर सीएम योगी रहेंगे। आजमगढ़ के दौरे पर सीएम योगी कल जाएंगे। साथ ही वहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 24वें हुनर हाट का समापन समारोह मनाया गया। समापन दिवस के अवसर पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि देश के शिल्पकारों को उनकी प्रतिभा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने के लिए हुनर हाट का आयोजन अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। हमने शिल्पकारों को देश और विदेश में नाम कमाने और उनको आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए 75 हुनर हाट आयोजित करने का लक्ष्य रखा था। वहीं 25वां हुनर हाट कर्नाटक के मैसूर में 6 तारीख से शुरू हो चुका है। 20 फरवरी को दिल्ली में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा। हम हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 संस्कारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। लद्दाख में ड्यूटी के दौरान फौजी की मौत हो गई। कड़ाके की सर्दी के कारण ब्रेन हैमरेज का शिकार हुए सेना के जवान की चंडीगढ़ में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद सेना के जवान का पार्थिव शरीर बिधुना पहुंच गया, जहां राज्य मंत्री, जिले के अधिकारियों समेत हजारों की संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। आर्मी के जवानों के शहीद होने पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का दोनों का देश की रक्षा के लिए जो लोग अपनी शहादत देते हैं उनकी अंत्येष्टि में सम्मिलित होना अनिवार्य रूप से है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आज मैं उनको श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और भारत सरकार ने जो अभी बजट दिया है रक्षा मंत्रालय को 4 लाख। बढ़ते अगली खबर की ओर। औरैया में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने एसडीएम और सीओ को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन को सौंपने के साथ किसान यूनियन के लोगों ने इरवाकटरा ब्लॉक में धरना प्रदर्शन भी किया। यूनियन के लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कृषि कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, किसान भाइयों द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से अरवा कटरा में ज्ञापन दिया गया, जिसको एसडीएम और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया और सम्यक तरीके से इनकी मांग आगे पहुंचा दी जाएगी। साथ ही अराजक तत्वों द्वारा कोई इसमें बाधा या कोई व्यवधान न डाला जाए, इसके दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाया गया था और प्रोग्राम लगभग संपन्न हो गया है। कार्यक्रम ले लिया गया। अब सभी से घर जाने की अनुरोध कर लिया जा रहा है और एहतियातन बस फोर्स लगाया गया था। वैसे सारी चीज़ें शांतिपूर्वक रूप से चल रही हैं। किसान यूनियन के द्वारा धरना दिया गया है। इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिए हैं
तो हम ज्ञापन ले लिए हैं और इनकी इस ज्ञापन को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज ही हम माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भेज देंगे। वो जो भी आपकी मांग है वो उच्च लेवल की मांग है, उसके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई। हमीरपुर में रिश्ते के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ससुराल न जाने को लेकर पति ने पत्नी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि पति पत्नी के मायके मिलने के लिए गया था, जिसके बाद हत्यारोपी पति ने पत्नी की कत्ल कर क्षतिविक्षत अवस्था में शव को फेंक दिया। वहीं परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पुलिस ने पति को शक के बिना पर गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पति ने पुलिस को बताया था कि उसने पति की हत्या कर दी और खेत में शव को फेंक दिया। गांव थाना हमीरपुर में है, कोतवाली में। इसकी शादी कानपुर देहात सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई थी। 1 महीने पहले आई थी। इस पति से विवाद चल रहा था, बता रहे हैं दहेज को लेकर विवाद चल रहा था। इसका पति 2 तारीख को आया हमीरपुर, इसको बुलवाया था कि आ जाओ, तुम्हें कुछ खर्च के लिए पैसे उसे दे देंगे। इसमें ये आई। उसके बाद यहीं पर ये जो पारागोझी के पास एक अरहर के खेत में है और इसमें उसके साथ जो है बैठा। उसके बाद विवाद हुआ दोनों का, इसमें उसने गला कस के मार दिया। इसका पता नहीं चल रहा था। माता पिता द्वारा पहले गुमशुदगी दिखाई गई थी, फिर कल इसमें एक एप्लीकेशन दी गई थी कि उसने बुलाया था, तब से नहीं मिल रही है। पुलिस इसको ढूंढ रही थी गुमशुदगी के आधार पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखनऊ में इंडियन ऑयल द्वारा सुपर प्रीमियर पेट्रोल की शुरुआत की गई। ये उच्च क्षमता वाले कारों और दुपहिया वाहक के लिए दुनिया का सबसे अच्छा प्रीमियर ग्रेड पेट्रोल होगा। डॉक्टर उत्तय भट्टाचार्य द्वारा ये प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल का शुभारंभ किया गया, जहां उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार में उठाए गए इस परिवर्तनकारी कदम से भारत दुनिया भर के उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जहां 100 या अधिक ऑक्टेन नंबर वाले पेट्रोल उपलब्ध हैं। और आज यहाँ पे आपके सबके सामने और एमिनेंट कस्टमर्स को लेके देश की पहली और सबसे तेज और अच्छा पेट्रोल XP100 हम लॉन्च करने जा रहे हैं लखनऊ में। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूपी में ये पहली सिटी है जहाँ पे कर रहे हैं और ये पहला पेट्रोल पंप है जहाँ पे हम कर रहे हैं। तो XP100 के बारे में जितनी कहा जाए उतना कम होगा। ये एक्सेलरेशन पावर देने वाली है और जो सबसे अच्छे गाड़ियाँ जो हैं, जो रास्ते पकड़ के चलते हैं, अच्छे अच्छे बाइक्स जो हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक फैसिलिटी है। इंडियन ऑयल हर टाइम आपके सामने कुछ नया नया लेके आए हैं। जैसे पहले हम लाए थे एक्स्ट्रा तेज नैनो कार्ट LPG के लिए, अभी ये डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट हमने लाए हैं एंड ओनली कंपनी इन द कंट्री जो ये XP100 आज आपके सामने लखनऊ में लॉन्च कर रहे हैं। वी आर द 31st स्टेट जहाँ पे हो रहा है और अगर पूरी विश्व में देखा जाए वी आर द 7th कंट्री जहाँ पे XP100। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली बाजार में दिल्ली से आए नामी कंपनी के अफसरों ने आधा दर्जन कपड़ों की दुकान पर छापेमारी की। दिल्ली की ब्रांडेड गारमेंट कंपनी के नाम पर नकली माल मार्केट में बेचने की शिकायत पर कंपनी के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस बल के साथ कस्बे के करीब 6 दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान 4 दुकानों से नकली गारमेंट बरामद होने पर कॉपीराइट उल्लंघन, धोखाधड़ी और ट्रेडमार्क उल्लंघन समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किए जाने के लिए कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है। बता दें कि दिल्ली की एक गारमेंट कंपनी को शिकायत मिली थी कि उसके ब्रांड का नकली माल बाजार में बेचा जा रहा है। छापेमारी के दौरान 3 दुकानों से 54 नकली जीन्स की पैंट बरामद की गई है। दिल्ली से चल के मैं यहाँ आया हूँ। हमें सूचना मिली थी कि पट्टी में, प्रतापगढ़ पट्टी में स्पार्की कंपनी का नकली जीन्स पैंट शर्ट बिक्री हो रहा है। इसकी सूचना पाकर हमारे लड़के पट्टी में आए और उन्होंने माल सर्च किया। रिपोर्ट पॉजिटिव मिली जी। रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने के बाद में हमने अपनी कार्रवाई के लिए SP साहब को एप्लीकेशन दी। जो एप्लीकेशन हमारी पट्टी थाने में आई, पट्टी थाने के SHO साहब ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया और अपने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में
हमें प्रतापगढ़ के कोहडोर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस द्वारा बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले सराफा व्यवसायी से बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषणों की दिन दहाड़े लूट हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा था, लेकिन कुछ आरोपी फरार थे। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विगत कई दिनों से अपराधियों का यहाँ मूवमेंट था और जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 7 जनवरी 2021 को थाना कोतवाली क्षेत्र में श्याम बिहारी गली में और एक सराफा व्यापारी के यहाँ सोने के आभूषणों की लूट हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए थे और अपराधी गिरफ्तार भी हुए थे। उसी की सूचना पर हमारी पुलिस जो है एक्टिव थी और शाम को सूचना मिल गई थी करीब 10 बजे के आसपास कि इधर से बदमाशों का मूवमेंट है। तो लगभग 12 और 1 बजे के बीच में थाना अध्यक्ष कोहनौर को सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पे 5 अपराधी इधर से भागते हुए जा रहे हैं और कोई वारदात। सुल्तानपुर के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र में भीषण आग की चपेट में आने से दंपति बुरी तरह झुलस गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने दोनों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। बता दें कि महिला घर में खाना बना रही थी, इसी दौरान उसका कपड़ा आग की चपेट में आ गया, जिससे वो जल गई। वहीं उसका पति उसे बचाने के लिए मौके पर पहुंचा, लेकिन वो भी आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गया। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत लखनऊ के इंदिरानगर थाने क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी को लेकर खुलासा किया गया कि शातिर पुलिस का लोगो लगाकर बड़ी चालाकी से घटना को अंजाम देते थे। ये यहाँ पे किराए के मकान में रहते थे और ऐसे ही किसी को छोटा मोटा काम बता करके अपना यहाँ रहते थे। सिराज जैसे बताता था कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ और ऐसे ही धीरज और आदित्य भी करते थे। और दिन में ये अपाचे के साथ रेकी करते थे। जो भी इनको घर ताला लगा हुआ मिलता था या जहाँ पर भी इनको संभावना लगती थी कि यहाँ पे चोरी की जा सकती है, और उसके बाद रात में पुलिस का मोनोग्राम वाली अपाचे गाड़ी के साथ निकलते थे, ताकि लोगों को ये भ्रम हो कि ये पुलिस की मोबाइल गश्त पार्टी है। और बाद में ये उस घर को जिसे ये दिन में चिन्हित किए रहते थे, उसमें ये अपने कब्जे नहीं करके सारे सामान वहाँ लूट देते थे उनके पास से। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर।